बहुत दिनों के बाद मैंने एक जर्नलिस्ट को देखा जिसका नाम था अर्नब गोस्वामी जी, जो कि हमको लगा कि ही हैज एक्सट्रीमली हाई IQ, ही हैज द पर्सनैलिटी, जी, ही हैज द लैंग्वेज, जी, ही स्पीक्स द ट्रूथ, बिल्कुल, फैनेटिक टुवर्ड्स द ट्रूथ, जी, नो पॉलिटिक्स। अरे हिंदुस्तान में कितने जर्नलिस्ट हैं ही। जी, जी, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक इतना बड़ा जर्नलिस्ट और इतना कॉम्पिटेंट जो इंटरनेशनल क्लास का हो कभी आया ही नहीं, जी, कभी आया ही नहीं डंके के चोट पर। अरे परमवीर सिंह, तुमको मालूम है तुम्हारा माँ बाप सिखाया कि क्या पाप होता है? जी, दुनिया में बहुत सारा पाप होता है, ये तो पापों का पाप है कि किसी इनोसेंट आदमी का, समझे कि नहीं, उसको बदनाम करना। कभी तुमने क्लास में देखा है कि कोई टॉपर लड़का वो जो है सो नकल करता है, जी, चोरी करता है? उसको करने का क्या जरूरत? बिल्कुल, अरे चोरी करते हैं वो जो कि 70%, 80%, 60% लाने वाले। ऐसा बेवकूफ लोगों को आप अपने साथ लेकर के आए, ना जाने कौन आदमी उसको बनाया है DCP ऑफ महाराष्ट्र, जी, जो कि एक फैक्ट भी नहीं चेक करता है। बिल्कुल, इतना बेवकूफ, और ये करने से फायदा क्या होगा तो हमको समझ में नहीं आता है। जी, जी, इसे तो फायदा होगा सिर्फ रिपब्लिक को। एक आप ऐसा चीज दिखाते हो जो कि एक दिन के अंदर कोई स्प्रिट जैसा चीज हो तो हाथ में लगाए उसके बाद उड़ जाएगा, जी, बिल्कुल, जो एक दिन भी नहीं चलता है उसी दिन शाम तक में डिमोलिश्ड हो जाता है। जी, तो मेरा तो कुछ लगता है कि दाल में काला है, और दाल में काला नहीं है, दाल में एकदम काला ही, पूरा दाल ही काला है। जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का द राज धर्मा पर। इस वक्त मीडिया में टीआरपी का खेल काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। देखिए टीआरपी यहाँ पर आपस में ही खेल रही है मीडिया। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अविनाश कुमार जी हैं। डॉक्टर अविनाश जी, रिपब्लिक पर टीआरपी चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है और ये जो इल्ज़ाम है इसको साबित करने में तुल गया है आज तक। वहीं रिपब्लिक भी आज तक पर ही इल्ज़ाम लगा रहा है, उसी को जिम्मेदार ठहराया है कि आपने टीआरपी चुराई है। क्या कहेंगे ये टीआरपी गेम किस तरीके से खेला जा रहा है, क्या है इसकी रियलिटी, आपकी क्या सोच? सत्य ऐसा चीज है जिसका सबूत मिल जाता है, जिसको साबित कर दिया जा सकता है जी, लेकिन झूठ है तो वो भंडा फूट जाता है। जी, सत्य का दिन 1000 साल, झूठ के दिन दो दिन। ठीक है, तो फिर ऐसा भी हुआ। मैं भी बहुत, जब मैंने पहला बार इस न्यूज़ को ऐसी न्यूज़ चैनल पर हमने देखा तो हम स्टन रह गए। जी, जी, मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, जब वहाँ से लौट कर आया तो मैंने अपने टीवी को ऑन किया। जी, उस समय वहाँ पर जी न्यूज़ लगा हुआ था। जी, अरे इतना आश्चर्य हुआ कि कितना वो उसको वेलकम करके जी न्यूज़ जी, उस न्यूज़ को दिखा रहा था, जी, बिना उसका कोई प्रमाण और या प्राप्त किए हुए या उस पर स्टडी कर करके, एनालिसिस कर करके कि भाई ये एक ऐसा चैनल है रिपब्लिक चैनल जिसको कि पूरा जनता फॉलो करती है। हम इसको मानते हैं कि ये हिंदुस्तान में एक ही टेलीविज़न चैनल है जिसको कि हम कह सकते हैं कि जनता का चैनल है, बिल्कुल, और इतना फेमस जिसका टीआरपी अभी हाइट पर है। ये कोई आर्टिफिशियल टीआरपी नहीं है, बिल्कुल। कितने जगह, अरे ये सब जो इन लोगों का प्रोग्राम खत्म होता है ये सब यूट्यूब पर आ जाते हैं जी। वहां पर आप कंपेयर कीजिए। ट्रूथ जानने के लिए कुछ रिसर्च करना पड़ता है। यू गो ऑन द यूट्यूब एंड ऑन द वेरियस अदर प्लेटफॉर्म, हर जगह उसको देखने वाले उसके व्यूअर्स का नंबर उनसे दुगना तिगुना दिख रहता है। तो ऐसा दिन को रात कह देना, रात को दिन कर देना जी। और सबसे आश्चर्य का बात कि जो हम लोगों का दोस्त चैनल है जी न्यूज़ दिखा रहा है जी।
ये तो बहुत हम आश्चर्यचकित हो गए बिल्कुल। और ऐसा लग रहा था जैसे वो कितना खुश है। अरे भाई आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? तो फिर मैं जल्दी से फिर रिपब्लिक टीवी पर गया और उस समय अर्नब गोस्वामी आ गए थे। अब देखिए उस आदमी का बॉडी लैंग्वेज, जी हम लोगों का अब 65 ईयर्स से ऊपर हमारा उम्र हो गया है, जी तो भगवान शिव वाला तृतीय नेत्र नहीं, लेकिन अब इस उम्र में अगर आदमी ने कभी जीवन में तपस्या किया है तो जी। तपस्वी लोगों को एक तीसरा नेत्र खुल जाता है। जी मैंने उसका जो बॉडी लैंग्वेज देखा, जी जो उसका कॉन्फिडेंस देखा, जी जो फायर देखा, बिल्कुल। मैं अपने तीसरे नेत्र से देख लिया उस दिन कि कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, ये आदमी तो ये इस तरह का काम कर ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल। ये मेरे तीसरे नेत्र का गारंटी है। फिर धीरे धीरे करके हम वहीं पर बैठे हुए रहे, दुखी हो करके शाम के रात हो गई, थके हुए भी थे, तो मैं लेट गया। जी और लेटने वक्त सोने वक्त मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पर जाता हूँ। जी जी उसी समय तुरंत जी ऊपर वाले का जवाब आ गया। मैंने नितिन शुक्ला का एक तो यूट्यूब पर एक क्लिप्स मैंने देखा। जी 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 उनको बराबर फॉलो करता रहता हूँ। वहाँ उन्होंने जो ओरिजिनल एफआईआर जो किया गया था उसका सारा चिट्ठा, जी दूध का दूध और पानी के तरह ओरिजिनल एफआईआर जी सामने दम दिखा दिया कि देखो भैया ये एफआईआर है। जी जी और उसको मैंने पढ़ा तो देखा है कि अरे या वहाँ तो कहीं रिपब्लिक टीवी का कहीं नाम भी नहीं है, दूर दूर तक, जी दूर दूर तक। जी और जिसका नाम है उसको किसी न किसी तरह से हाइड और माफ करके और दूसरे को बदनाम, अरे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जी ये क्या होता है? झूठ बोलोगे तुम इस तरह का? बिल्कुल अरे कम से कम ऐसा भी बोलो कि कुछ दिन भी तो चले। बिल्कुल। तो उसके बाद तुरंत मेरा टेंशन रिलीज हो गया, जो एक देशभक्त आदमी को होना चाहिए। जी क्योंकि अभी देखिए हिंदुस्तान में जो ये टीवी चैनल है जी और इसको वॉच करना, न्यूज़ को सुनना, जी। ये कम से कम पिछले 20 साल से मैं करता आ रहा हूँ, देख रहा जी, जी। हूँ। ऑल द टीवी चैनल्स, जब मैं अब्रॉड में भी था तो हम लोगों का जो रियल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था जी जी वो टीवी और चैनल ही हुआ करते थे। जी तो एक जमाने में जी न्यूज़ बहुत देखता था, फिर आज तक भी देखना शुरू किया, जी लेकिन धीरे धीरे इन लोगों से हम, और उस समय कभी कभी मैं बहुत दुखी भी होता था कि कोई एक भी ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जी। हमारे यहाँ जो कि मेरे मेंटल इंटेलिजेंस को मैच करता हो। जी बहुत दिनों के बाद मैंने एक जर्नलिस्ट को देखा जिसका नाम था अर्नब गोस्वामी, जी जो कि हमको लगा कि ही हैज एक्सट्रीमली हाई आईक्यू, ही हैज द पर्सनैलिटी, जी ही हैज द लैंग्वेज, जी ही स्पीक्स द ट्रूथ, बिल्कुल। फैनेटिक टुवर्ड्स द ट्रूथ, जी नो पॉलिटिक्स। अरे हिंदुस्तान में कितने जर्नलिस्ट हैं ही। जी जी अभी मैं जितना भी देखा हूं उसमें से जो 2-3 लोग हमको बहुत अच्छे लगते हैं, जी उनका नाम बताता हूं। जी एक तो बाय फार नंबर 1 है जी। अर्नब जी, जी, जी। उनका तो कोई मैच ही नहीं है। जी। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक इतना बड़ा जर्नलिस्ट और इतना कॉम्पिटेंट जो इंटरनेशनल क्लास का हो कभी आया ही नहीं, जी कभी आया ही नहीं। डंके के चोट पर अनुभव छोटा नहीं है, जी डंके के चोट पर बोलता हूं।
और उसके बाद अगर सेकंड नियरेस्ट बेस्ट है तो एक और हमको बहुत अच्छा जर्नलिस्ट लगता है, एटलीस्ट वो इंटेलिजेंट बहुत लगती है, शार्प लगती है जी उसका नाम है नविका। जी जी वो भी बहुत तेज है, जी बहुत इंटेलिजेंट है वो लड़की, बिल्कुल लेकिन थोड़ा सा ऑन द पर्सनालिटी के बेसिस पर जी थोड़ा सा अर्नब गोस्वामी का जो पर्सनालिटी है Strong personality. वो थोड़ा सा और फिटनेस जी, एंड जी। ऑल दोस थिंग्स ही इज अबव जी। हर। एक तीसरा आदमी भी है जिसको कि हम बहुत लाइक करते हैं जी। और जिसको हम वॉच करते हैं, वो है राहुल शिवशंकर। वो भी टाइम्स नाउ में भी है, जी वो भी इंटेलिजेंट हमको दिखता है। तो ये तीन आदमी तो, जैसे कुछ और भी लोग हैं, जैसे वो ये सुधीर चौधरी हैं, हमने उनको बहुत दिनों से हम वॉच कर रहे हैं। जी समटाइम्स ए थिंग कैन बी इम्प्रेसिव जी बट ही अपीयर्स इम्प्रेसिव बट ही लैक्स डेप्थ। जी कई एक बार हमने देखा है कि इतिहास के जब महीने की बात होती है जी या कुछ ऐसा चीज रहता है जिसमें कि स्टडी का बात होता है, जी तो वहां पर उनमें हमको कमी नजर आता है। अच्छा, वो उनका एक लिमिटेशन है, जी जी लेकिन एक गुण उस आदमी में है, झूठ मैं नहीं बोलता हूँ, जी ज्यों की त्यों धरी दी चदरिया, जो देखा सो बोला, जी कि वो आदमी में एक आर्टिकुलेशन करने का एक बड़ा बढ़िया मैग्नेटिक पावर है। जी अकेले आते हैं और अकेले बढ़िया से अधिक सब तैयारी करके आते हैं, जी और एक कन्फाइनमेंट में, एक लिमिटेशन में उनका फैक्ट रहता है, बिल्कुल उसको ही बहुत इफेक्टिव वे में आर्टिकुलेट कर देते हैं। जी जी और जो कॉमनर्स है इंडिया को, उसके कान में वो उनकी बातें चली जाती है, जी। अंदर चली जाती है। लेकिन एज अ इवेल्युएटर, जी टॉप क्लास इवेल्युएटर, जी जी he lacks many things. First, the strength of the knowledge, deeper knowledge, वो जो अर्नब गोस्वामी में है, जी। इनमें नहीं है। दूसरा कि एग्रेसिव जर्नलिज्म, जी कहे कि यहाँ तो अब इस देश में सब जड़ हो गया है, बिल्कुल एकदम जड़ हो गया है। यहाँ पर अब कोई एक सच्चा आदमी अगर एग्रेसिव जर्नलिज्म नहीं करेगा जी। तो कोई लोग उसको सुनेंगे ही नहीं, किसी को इम्पैक्ट ही नहीं होगा। जी तो इसलिए जब मैं ये देखा तो फिर नेक्स्ट डे और तुरंत फिर बात भी आ गई, सच्चाई भी आ गई। जी, जी, क्या जी। कि सोशल मीडिया में तो कभी कभी लोग समय के पहले न्यूज़ दे देते हैं। तो मैं समझ गया कि मेरा दिल कहता था जी। कि यह आदमी कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकता है। जी जी अरे इसको जरूरत क्या है? जो आदमी को भगवान ही ने सब कुछ से एम्पावर कर दिया है, जी जी एजुकेशन, लैंग्वेज, नॉलेज, जी पर्सनैलिटी, जिसके पास सब कुछ है, जो इंडिया का नंबर 1 जर्नलिस्ट है, उसको क्या जरूरत है टीआरपी करने के लिए? बिल्कुल। कभी तुमने क्लास में देखा है कि कोई टॉपर लड़का वो जो है सो नकल करता है, जी चोरी करता है? उसको करने का क्या जरूरत? बिल्कुल अरे चोरी करते हैं वो जो कि 70%, 80%, 60% लाने वाले स्टूडेंट हैं, जी जी कि चोरी कुछ करके कुछ और अपना फैक्ट हम बढ़ा लेंगे। जी, जी। जो खुद ही 98, 99 स्कोर करने वाला आदमी है, जी। वो क्यों चोरी करेगा? बिल्कुल उसका तो कुछ समय जायर हो जाएगा। इसको तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। जी जी ही बाय फार कोई कंपटीशन ही नहीं है। जी ही बाय फार द बेस्ट जर्नलिस्ट। अभी हम लोग कहीं बाहर उठ जाते हैं तो हमको लगता है कि हाँ भाई, इंडिया में भी जर्नलिस्ट है, अगर हमको दिखाना रहे तो हम दिखा दें कि देखो ये इंडिया का जर्नलिस्ट कैसा जी, होता जी, है, जी कितना फोर्सफुल है, जी। कितना इंटेलिजेंट है,
कितना मेमोरी है, जी सारे फैक्ट का लगता है कि हिज माइंड इज द लाइब्रेरी। जी जी चारों तरफ लाइब्रेरी है, उस पर झूठ बोलना और इस तरह का पाप करना। अरे मालूम है कि पाप क्या होता है? जी अरे परमवीर सिंह, तुमको मालूम है, तुम्हारा माँ बाप सिखाया कि क्या पाप होता है? जी दुनिया में बहुत सारा पाप होता है जी, तो पापों का पाप है कि किसी इनोसेंट आदमी का, समझे कि नहीं, उसको बदनाम करना, जी ये महापाप है। ये चरित्र का बात है। इसका मतलब है कि वो आदमी में हर तरह से गिरा हुआ है और चरित्र भी नहीं है, वो चरित्रहीन भी है। ये चरित्रहीनता है। बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छी आपने बात यहाँ पर कही थी कि मुझे बहुत दुख हुआ था ये देखकर कि रिपब्लिक पर टीआरपी चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, बल्कि उसके तुरंत बाद ही ये फैक्ट भी सामने आ गया था कि बार्क की रिपोर्ट में इंडिया टुडे का नाम है। यहाँ पर मैं जी जी एक चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी। देखा तो ओरिजिनल एफआईआर को सामने देख लिया जी 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 और वहाँ नाम है किसी का और बात हो रहा है किसी का। जी वही पाप सही करे बोला, कोई, कहीं पर निगाह है, कहीं पर कोई, निशाना। जी पाप करे कोई, भरे कोई, कि इतना बड़ा आप कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हो, पब्लिक कॉन्फ्रेंस, तो अपने फैक्ट को चेक नहीं करें, रीचेक करें। हाँ बिल्कुल, यही गलती हुई, उन्होंने फैक्ट्स नहीं दिखाए हैं। परमवीर सिंह का भी जब इंटरव्यू वो ले रहे थे तो जो मुझे तो संदेह है कि अब जल्दी से जल्दी ये सरकार गिरने वाली है। जी क्या है कि वहाँ से बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हैं। जी 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 कोई आदमी इसको टेलीफोन पर बोल दिया होगा, कोई जूनियर, क्या है कि ये आदमी किसका है ये भी तो कल्पना करना बड़ा मुश्किल है कि ये कांग्रेस का आदमी है कि ये एनसीपी का है या ये आदमी जो है सो शिवसेना का है। जी तो वो लोग, हो सकता है कि नीचे कोई जूनियर ऑफिसर कह दिया हो, किसी ने कुछ कह दिया होगा जूनियर, और वो ट्रस्ट किया होगा कि हम तो हायरकी में बहुत ऊपर हैं, हमसे कैसे झूठ बोल सकता है, नहीं कि नहीं, और ये जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जी। और लगता है कि बाद में फिर गए तो फिर ये सब हुआ कि आप तो ऐसे कर दिए, लेकिन जब पढ़ा उड़ा वो फैक्ट तो वहाँ पर पाया होगा कि अरे तो इंडिया टुडे का है। जी जी इसमें तो कल्प्रिट जो है इंडिया टुडे का है। जी जी जी। तो इससे क्या पता चलता है कि कुछ अंदर भी गड़बड़ घोटाला है, अंदर गड़बड़ घोटाला है। बिल्कुल। जब आग लगती है तो धुआं निकलना शुरू हो जाता है। हम तो इसको एक धुएं की तरह देख रहे हैं। जी जी जी। देखिए, आज तक के जो एंकर हैं, बहुत ही जाने माने एंकर है राहुल जी, वो परमवीर सिंह से वो जाने मुने थे। एक जमाना था जी कि वो थे, और उस समय भी कोई जाने मुने हुए नहीं थे। यहाँ खाली ये लोग अंग्रेजी बोल लेते हैं। जी। बस अंग्रेजी बोलने से ये हो जाता है ना कि बहुत सा, अगर आप फैक्ट में इंफीरियर है ना, तो लैंग्वेज अगर आपका बहुत अच्छा है तो यू विल कवर अप योर डेफिशिएंसी। जी बिल्कुल। वो कभी भी बहुत फैक्ट बेस्ड जर्नलिस्ट कभी भी नहीं रहा है। स्मार्ट है, ये है। नहीं, कहा जा रहा था ना कि अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं एसएसआर केस में, संजय राउत को चुनौती दे रहे हैं। अभी भी महाराष्ट्र पुलिस को वो चुनौती दे रहे हैं कि जो करना है कर लो, रोक सको तो रोक लो। तो हो सकता है यही कारण रहा हो जिसकी वजह से मुंबई पुलिस रिपब्लिक को टारगेट कर रही है और टीआरपी चोरी का इल्जाम लगा रही है। ये बताओ कि इतना बेवकूफ़ आदमी होगा कि हम एक चीज को ऐसा करें, ऐसा काम करें जो कि एक दिन के अंदर में उसका भंडा फोड़ हो जाए। जी जी। अगर टारगेट करेंगे तो कोई अच्छा ढंग से सोच करके कि कम से कम 10-15 दिन भी उसका प्रभाव रहे। बिल्कुल। ये आज हमने टारगेट किया, इस तरह का काम किया, दूसरा रोज हवा जी, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। इसलिए हमको तो यहाँ पर इन लोगों के आपस में भी कुछ खटपट नजर आ रहा है जी। और ये एक बहुत बड़ा एक संकेत है आने वाले समय में जी। कि ये कुछ होने वाला है। यहाँ पर वो लोग 3 आदमी एक दूसरे का पैर खींचने में लगे हुए हैं। जी, और जी। एक चीज बता देता हूँ, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जी।
एक चीज बता देता हूं जी। सभी लोगों के लिए जी। और जो भी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनके लिए जी। कि 21वीं सदी आ गया है। हम्म। 21वीं सदी में जी। अब जात का पॉलिटिक्स, पंथ का पॉलिटिक्स, जी। प्रांतवाद का पॉलिटिक्स, जी। इसका कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। खास करके अभी का जो दुनिया का वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक डायनेमिक्स है, जी। एक केमिस्ट्री है, जी। जी। इसमें हिंदुस्तान को ऊपर उठना है। जी। उड़ते हुए हिंदुस्तान में, उड़ते हुए देश में जी। जात का पॉलिटिक्स, पंथ का पॉलिटिक्स, जी। प्रांतवाद का पॉलिटिक्स, जी। इसका कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल। और जो इसको आधार बना करके अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाना चाह रहे हैं, जी। जी। वो सभी लोग जी। ग्रेव यार्ड में रहेंगे। ग्रेव यार्ड में कुछ लोग तो ग्रेव यार्ड में चले गए और बाकी के सब जो हैं वो भी चले जाएंगे। अरे तेरा एक ही जगह है, एक ही स्थान है, जी। कब्र का। कब्र के अंदर जाना ही है, जाना। जी। जी। अरे सोच नहीं रहे हो 21वीं सदी है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो डायनेमिक्स है, जो केमिस्ट्री है, उसमें ये अब दुनिया हिंदुस्तान में उन नेहरूवियन मॉडल ऑफ द सेकुलरिज्म नहीं खोज रहा है। जी। 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 दैट इज अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट। पीपुल हैव सीन ओवर 60 ईयर्स। जी। बिल्कुल। क्या हुआ देश को, सारा हिंदुस्तान का भी आदमी, पूरा दुनिया का भी आदमी जी। जी। देख चुका है। बिल्कुल। और 9/11 के होने के बाद जो डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, जी। वो भी बदल गया है। बिल्कुल। रीग्रुपिंग हो गया है वर्ल्ड में। जो उसके पहले का जो सत्य था, जी। जी। वो अब नहीं है। तो इनको तो जाना ही जाना है। जी। ये तो प्रांतवादी ही नहीं है, ये वंशवाद भी है। जी। कोई भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं, एक ही बार डिप्टी सीएम बनाने के चक्कर में था, या चीफ मिनिस्टर बना के। मैंने लॉन्च ही उसको कर देना चाहता था कि चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हो जाए। जी। 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 बहुत अच्छा किया बीजेपी कि नहीं होने दिया। बिल्कुल। जिस आदमी को कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, जी। उसके कंपिटेंस को, उसके एफिशिएंसी को कोई आदमी किसी आदमी का कोई उसका अनुभव नहीं है, जी। अचानक कहीं आकाश में से लेकर के आए और उसको अब चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र के रूप में उसको थोप दीजिएगा। जी। 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 अरे ये भी जाएंगे और इनका बेटा भी जाएगा और सबका जगह है कब्र। जी। कब्र कहे कि दुनिया जो है ना, आज पूरा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जी। जी। अक्रॉस द वर्ल्ड सारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो देख रहा है हिंदुस्तान के तरफ। बिल्कुल। और हिंदुस्तान में अब ये जातिवाद करने वाला पार्टी जी। सोच, पंथवाद करने वाला पार्टी और सोच, जी। और ये जो है प्रांतवाद, जी। ये सब कुछ भी नहीं चलने वाला है। यहाँ पर सिर्फ विकास का नीति होगा। विकास, बिल्कुल। विकास का ही नीति को लेकर के बढ़ाने वाला, और उसमें जो पार्टी पसीना बहाएगी, जी। जी। बस उसी का भविष्य है। जी। सर देखिए, टीआरपी का खेल तो यहाँ खेला ही जा रहा है, लेकिन अर्नब गोस्वामी फैक्ट के साथ आ गए हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों है अदर चैनल्स में? वो तो 20 साल से चल ही रहा है ना आज वो तक। जल रहे हैं, जल रहे हैं। क्या कभी वो टीआरपी जल करके भस्म हो जाएंगे। जी। कहे कि ये लोग जो विद्यार्थी थे, वो पुराने जमाने का विद्यार्थी ऑफ डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जी। जी। और जवाहरलाल नेहरू का सेकुलर मॉडल जो कि फेल हो चुका है। और ये लोग जो हैं बीजेपी वाले हैं, जी। जी। अपने स्मृति को इस्तेमाल करके, जी। अपने आप को बदल करके, जी। अपने आप को
में करेक्टिव मेजर्स ला करके जी। अब उन्होंने ज्यादा लंबा लाइन खींच दिया है। आज के समय में जो मोदीइज्म है उसका लाइन जो है सब बड़ा हो गया है, जी काफी बड़ा। बिल्कुल। और सारे दुनिया में हर जगह ये जो एक बीच में जो सेकुलर लिबरलिस्ट जी जी मॉडल ऑफ द डेमोक्रेसी चला, जी तो सारे दुनिया में चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जी। जर्मनी हो, यूएसए हो, सारे देश उससे वीक हुए हैं। and now they are suffering from the problem। जी बिल्कुल। 9/11 के बाद जो एक नैरेटिव है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का नैरेटिव, वो डिफरेंट हो गया है। बिल्कुल। अब कोई भी आदमी अब नहीं चाह रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, जी। खास करके डेमोक्रेटिक कंट्री कि हिंदुस्तान में वो नेहरू जी का सेकुलर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी आए, जी उससे देश वीक होता है। जी। ये 60 साल का अनुभव है। जी आज के तारीख में दुनिया ये देख रहा है, चाह रहा है कि जो एक मोदी ने रिमॉडल किया है और नए सोच और शक्ति के साथ जी जो ये आई है ये पार्टी, और जो इन्होंने अपने प्रिंसिपल में भी बहुत सारा चेंज किया है, जी जी ये 5-6 लोगों के आधार पर है। पहला हम इसको कहते हैं जी। कि आधुनिक युग के 6 महाविभूतियां। जी जी फिर पहला नंबर 1 गोस्वामी तुलसीदास, जी नंबर 2 छत्रपति शिवाजी, बिल्कुल। फिर तीसरा में स्वामी विवेकानंद, जी और चौथा में महात्मा गांधी, जी और 5वां में वीर सावरकर, जी छठा में अंबेडकर। जी इन सारों को सोच करके एक पैकेज बना दो तो वो है मोदीइज्म। जी तो ये जो मॉडल बना है मोदीइज्म का मॉडल, जी वो पुराना जो नेहरू जी का जो सेकुलर मॉडल था, जी जी उससे का लाइन लंबा हो गया। बिल्कुल। तुमने कहानी सुना है कि अकबर एक बार अपने दरबार में अपने दरबारियों से कहा, उसने आया एक लाइन खींच दिया जी और कहा कि तुम लोग जितने भी आदमी हो मेरे दरबार में, इस लाइन को छोटा करना है जी और इसको बिना छुए हुए। सब सोचने लग गए, जी सोचते सोचते परेशान हो गए। जी ये तभी बीरबल उठा और उसके बगल में उससे एक ज़्यादा लंबा लाइन खींच दिया। जी वो लाइन उसके कंपैरिजन में छोटा हो गया। जी जी तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अरे बेवकूफों, अरे ओपोजिशन वालों, अगर तुमको बचना है जी तो तुम ही अपने आप को बचा सकते हो। बिल्कुल। तुम अपने लाइन को बड़ा करो जी और ऐसा लाइन बनाओ जो कि जो मोदी के लाइन से भी बड़ा हो। ये करने में लगो। जी 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 इस तरह का घटिया पॉलिटिक्स, कभी इधर एगो हंगामा करवा दिया, कभी उधर करवा दिया, कभी इधर तोड़फोड़ करवा दिया, कभी उधर तोड़फोड़ करवा दिया, इससे क्या होता है? जी जी अरे तुम जिस डाली पर खड़े हो उसी पर कुल्हाड़ी चला रहे हो। जी दुनिया सब समझती है बिल्कुल। कि क्या कर रहे हैं आप। कभी इधर गिर जाना तो कभी उधर गिर जाना, कभी कोई बेकार का मुद्दा उठा करके ले आना, जी जी अपने पार्टी के लोगों को भी एम्बैरेस्ड करता रहता है ये दोनों भाई बहन। जी और इन लोगों का अभी भी जबरदस्ती है कि नहीं, नेहरू मॉडल ऑफ द डेमोक्रेसी अभी भी चलना चाहिए, हम तो उसी को लेकर के चलेंगे। जी। अरे इन लोग दोनों को जाना चाहिए। दीज पीपल, ऐसा बेवकूफ लोगों को आप अपने साथ लेकर के आए, ना जाने कौन आदमी उसको बनाया है जी। डीसीपी ऑफ महाराष्ट्र, जी जो कि एक फैक्ट भी नहीं चेक करता है, बिल्कुल।
इतना बेवकूफ, और ये करने से फायदा क्या होगा तो हमको समझ में नहीं आता है। जी, जी। इसे तो फायदा होगा सिर्फ रिपब्लिक को। एक आप ऐसा चीज दिखाते हो जो कि एक दिन के अंदर कोई स्प्रिट जैसा चीज हो तो हाथ में लगाए उसके बाद उड़ जाएगा। जी बिल्कुल। जो एक दिन भी नहीं चलता है उसी दिन शाम तक में डिमोलिश्ड हो जाता है। जी। तो मेरा तो कुछ लगता है कि दाल में काला रहे। और दाल में काला नहीं है, दाल में एकदम काला ही, पूरा दाल ही काला है। जी। और इसको संकेत मानो कि अंदर में कुछ हो रहा है, ऊपर से कुछ भी नहीं दिखता है, आम आदमी नहीं को नहीं दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो क्लूज है उसी क्लूज से आपको समझना चाहिए। इंटेलिजेंट आदमी सब कुछ समझ सकता है। जी जी जी। कि ऐसा क्या काम करेगा। अगर तुमको कॉन्स्पिरेसी करना था तो करते, नहीं कि नहीं? जी जी। अब बढ़िया से करते, कम से कम 15 दिन चलाने लायक भी कॉन्स्पिरेसी होता। जी। ये कौन सा कॉन्स्पिरेसी? कॉन्स्पिरेसी तो है लेकिन ऐसा बेवकूफ वाला कॉन्स्पिरेसी जी जो एक दिन में हवा गोल हो जाए उसका। बिल्कुल। और अर्नब गोस्वामी हम ये कह रहे हैं कि चांद को, सूरज को जी। कोई पॉल्यूट कर सकता है? चांद को कर सकता है क्या? जैसा चांद है जी। वैसा ही रहेगा। बिल्कुल। सूरज जैसा रहेगा है वैसा ही रहेगा। अरे ये तो अर्नब गोस्वामी है, ये हमारा चांद और सूरज है। जी। हमारे जर्नलिस्टिक वर्ल्ड के लिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। बिल्कुल। पूरे हिंदुस्तान का जो है जर्नलिस्टिक वर्ल्ड के लिए ही इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बिल्कुल। अपने देश का सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तुम काट देना चाहते हो। जी। और है कौन जर्नलिस्ट में? कोई बिका हुआ तो कोई खाता पीता हुआ, न किसी को इतिहास मालूम, न किसी को ज्योग्राफी मालूम। जी। ये सब बैंक बेंचर होते थे अपने जमाने के, जी जी। और आज जर्नलिस्ट बन गए हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अविनाश कुमार जी। इनका यही कहना है कि आज तक अगर आप कुछ फैक्ट लेकर आए हैं रिपब्लिक की टीआरपी के खिलाफ तो उसको कम से कम फैक्ट के साथ तो चलाते ताकि वो 15-20 दिन तक टिकता विद फैक्ट, लेकिन वो तो शाम तक ही पूरा उड़ गया। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए द राज धर्मा।